हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 30 जनवरी से लेकर के और 5 फरवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, Queen of Sword, 7 of Sword, 5 of Sword, Justice card, Temperance, okay, 3 of Wands, 8 of Sword, bottom of the deck is 9 of Sword. पहले ले लेते हैं आपके साइन कौन कौन से रहेंगे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस जो कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, और सजिटेरियस स्पेसिफिकली है, लिब्रा स्पेसिफिकली है, जेमिनी स्पेसिफिकली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से साइन आते हैं, और बाकी तो और कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा मुझे। लेट्स सी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड। ये आपकी स्थिति है, ये आप हैं। ओके, सो दैट मीन्स आप अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर के। ये पर्सन बार बार आपसे लड़ते झगड़ते रहते हैं और आप हर बार इनसे बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पर्सन बार बार आप पे हावी होने की कोशिश करता है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपके सिर के ऊपर से पानी निकलता जा रहा है, क्योंकि अब ऐसी बातें हो चुकी हैं जिनका ना होना ही बेहतर होता है। ओके, सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को लेकर के अब सोच रहे हैं कि क्या आगे इस रिलेशनशिप को चलाना बेहतर होगा या नहीं। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है, तो ये पर्सन लगातार आपके साथ कुछ ऐसी हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ। बिकॉज मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बहुत उतावले हैं आपसे बात करने के लिए भी, और हमेशा से आप पे हावी होने की कोशिश करते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राइट, सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बदतमीज़ी पर भी उतर आते हैं। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप जेमिनी से डील कर रहे हो या जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो आगे जो मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन के साथ शादीशुदा हों, और हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हो इस पर्सन से, लेकिन यू आर गेटिंग सेकंड थॉट नाउ। ओके, मैं देख रहा हूँ कि अब आपको इस चीज़ पे विश्वास उठता जा रहा है कि आप इस पर्सन के साथ आगे चला सकते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे नज़र आ रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट इवन एट फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टेबिलिटी। राइट, सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है 10 ऑफ पेंटिकल से। मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड भी यहाँ पर। डेथ कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने कई हद तक चीज़ों को बहुत उलझा लिया है, और वो चीज़ें अब बहुत ज़रूरी है कि वो ख़त्म हो। ये चीज़ें अब पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती हैं इजीली, लेकिन इन्हें रोक रखा है तो सिर्फ आपने। राइट, बट नाउ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपके हाथ से बाहर हैं। आपके प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि अब आपके लिए प्रॉब्लम होगी अगर आपने इन चीज़ों को छेड़ा तो। राइट, मैं देख रहा हूँ कि डेथ कार्ड से कुछ चीज़ें परमानेंटली चेंज होने वाली हैं। डेथ कार्ड से कुछ चीज़ें हमेशा के लिए एंड हो जाएंगी। ओके, यस, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहा है, तो यस, आप लोग अभी
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं इस पर्सन के साथ, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो आप अपनी को तरफ से कोशिश कर लेते थे इस पर्सन के साथ बात करने की, लेकिन अब की बार आप भी इस पर्सन के साथ कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप इनके साथ बातों को सुधारें, रिश्तों को सुधारें, राइट। सो पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये भी आपकी स्थिति है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन को आड़े हाथों लेना है, राइट। आपने डिसाइड कर लिया बिकॉज दे आर रॉन्ग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बट यू जस्ट एडजस्टिंग, ओके, यू आर जस्ट एडजस्टिंग ऑल द टाइम। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि एक ही पर्सन एडजस्ट करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब आपने सोच लिया है कि आप दो टूक कहेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट वर्ड्स में आप इस पर्सन को जवाब देंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, और इवन सम ऑफ यू विल कट ऑफ सून, ओके, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड, हार्श वर्ड। मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड भी है, तो ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं धोखेबाजी भी कर रहे हैं, ये भी आपको पता चला है, आपसे झूठ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। सो इन चीज़ों का कोई इलाज नहीं है, राइट। सो आप इनको दो टूक कहने वाले हैं इन चीज़ों के लिए, आप इन चीज़ों को गिनाने वाले हैं कि हाउ मच टाइम आपने इस पर्सन को सहा है, आपने इस पर्सन की हरकतों को झेला है, आप इस पर्सन को बताने वाले हैं 7 ऑफ सोर्ड से। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि इन द सेंस ऑफेंसिव ले लेगा इन चीज़ों को, राइट। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में घमासान होने वाली है, ऐसे वर्ड एक्सप्रेस होंगे आप दोनों के बीच में जिससे कि आप दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाएगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जिसमें आप एक दूसरे से अलग होने की सोच लेंगे, और मुझे दिखाई दे रहा है इसका अंत भी कुछ ऐसा ही है। जस्टिस कार्ड है, जस्टिस कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि यू आर लीगली सेपरेटेड विद ईच अदर। जस्टिस कार्ड मतलब आप दोनों एक दूसरे को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, ओके। तो मे भी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है। टेम्परेंस कार्ड से हालांकि अभी भी आपको उम्मीद है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग लेंगे और चीज़ों को सही कर लेंगे, लेकिन ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज मुझे आगे के जो कार्ड दिखाई दे रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि हीलिंग प्रोसेस सिर्फ आपकी तरफ से हो रहा है, इस पर्सन की तरफ से नहीं, राइट। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने कहीं हद तक मुंह मोड़ लिया है स्टेबिलिटी से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए एंड आपसे अगेन सुलह करके सही वर्डों में चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ बढ़ें आप लोग, मींस एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें 4 ऑफ वॉन्ड्स से। लेकिन ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट अ कंप्लीट थिंग, ओके। स्टेबिलिटी के लिए आपको 4th वॉन्ड चाहिए, राइट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी भी डाउट करते हैं और ये सोचते हैं कि अपनी सोच में ही एक्चुअली ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, मैं ये कहूँगा। ये सोचते हैं कि आप जो है उन पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है उन पे हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आप इनको सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन ये पर्सन मानने को तैयार नहीं है ये चीज़ें, ओके। सो आपने डिसाइड किया है कि आप इसे इसके हाल पर छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, एंड इफ़ दे डोंट कम गुड देन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं पूरी तरह से, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आपका आउटकम क्या रहेगा इस वीक के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस एनर्जी। तो मैं देख रहा हूँ कि आप अपने आप को सिंगल घोषित कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के आपके पास आएंगे बात करने के लिए, राइट।
मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इंडिपेंडेंट होकर के ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं एक्चुअली। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अपने अंदर काफ़ी चीज़ें छुपाए हुए हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा, अभी आपने पूरी तरह से, मैं ये नहीं देख रहा कि आपने पूरी तरह से इस पर्सन को छोड़ा भी है। ओके, आप इस पर्सन को अभी भी बस यही उम्मीद कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिस्टेंस, यस, रेजिस्टेंस इज मोर नेसेसरी हियर, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फेथ रखना है यूनिवर्स पे, और यूनिवर्स कह रहा है कि रेजिस्टेंस दिखाएं, अपना विरोध जताएं, बिकॉज दे वर रॉन्ग। ओके, और आप यहाँ पर सही हैं, तो आपको सही का साथ देना चाहिए, राइट। तो ये थी आपकी रेटिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।